हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको पुनः सीखो दिमाग से चैनल पे जो है कि स्वागत है। और हम लोग उपस्थित हुए हैं जो फिजिक्स का क्लास जो हम लोग देख रहे थे, और फिजिक्स के क्लास में जो है कि शेष जो बचा हुआ भाग है उस भाग के बारे में जो है कि आज देखेंगे। तो हम लोग जो है कि वर्क पावर एनर्जी कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, तो वर्क पावर एनर्जी जो है कि हम लोग देख रहे हैं। और सीखो दिमाग से जो है कि जब तक हम लोग दिमाग का अप्लाई नहीं करेंगे, दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक जो है कि हम लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जो है कि दिमाग का थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तब तक जो है कि हम लोग सीख नहीं पाएंगे। और सीखने के लिए जो है कि इस चैनल को कंटिन्यू जो है कि अगर यदि आप देखते हैं तो आपको जो है कि ज़रूर लाभ होगा। इसलिए जो है कि इस चैनल को सीखो दिमाग चैनल जो है यूट्यूब चैनल, इस चैनल को जो है कि आप देखें और देखकर जो है कि अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का समय जो है कि बहुत ही नज़दीक आ गया है, बहुत ही नज़दीक आ गया है। यदि आप चाहते हैं कि कम समय में जो है कि मेरा रिजल्ट हो, तो रिजल्ट जो है कि कम समय में होने के लिए जो है कि आप इस चैनल को जो है कि ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक देखें और अधिक से अधिक क्वेश्चन का जो है कि सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं और जो है कि करेंगे। तो हम लोग जो है कि वर्क पावर एनर्जी, जिसमें जो है कि एनर्जी के बारे में जो है कि हम लोग देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट कुछ सीख रहे हैं, तो सीखने के कारण जो है यदि आपको लगता है कि हम सीख रहे हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो मेरा भी जो है कि उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। और अधिक उत्साह के साथ जो है कि आप सभी को जो है कि वीडियो प्रत्येक दिन जो है कि देते रहेंगे। इसलिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम लोग जो है कि क्वेश्चन जो देख रहे थे वर्क पावर एनर्जी, जिसमें जो है कि वर्क से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है कि देख चुके हैं। और एनर्जी से जो है कि हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन देख भी चुके हैं। अब जो है कि आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है कि न्यूमेरिकल बनाया जाता है। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन फार्मूला वही दो फार्मूला हम लोग लिखे हुए थे, ई के बराबर हाफ mv² और ई के बराबर p²/2m। इस तरह से दो फार्मूला हम दिए थे काइनेटिक एनर्जी में। और जो है कि जो वर्क होता है, वर्क में जो है कि W बराबर Fs cos थीटा दिए थे। तो अभी तक जो है कि इस चैप्टर से हम लोग तीन फार्मूला को जो है कि देख चुके हैं। और फार्मूला क्या दिए थे, तो W बराबर म्यू mg s cos थीटा। तो ये घर्षण के विरुद्ध, तो पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा और ये चार फार्मूला जो है कि हम लोग अभी तक देखे हैं। और चारों फार्मूला में से जो है कि लगभग क्वेश्चन को देख चुके हैं, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ये चार फार्मूला को जो है कि हम सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट जो है कि इस चार फार्मूला को जो है कि दिमाग में रखेंगे। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को जो है कि हम लोग आसानी पूर्वक जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को आधा, इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाए भी होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। न्यूमेरिकल को चेंज करते हैं कि दो वस्तु हैं, यदि दो वस्तु जिसमें प्रथम वस्तु, दो वस्तु है जिसमें प्रथम वस्तु ए, जिसमें प्रथम वस्तु जो है ए है, जिसमें प्रथम वस्तु ए,
जिसका द्रव्यमान m तथा द्रव्यमान m तथा संवेग भी, संवेग p है, संवेग क्या है, p है। यदि दूसरा वस्तु b जिसका द्रव्यमान a का आधा तथा संवेग 2 गुना है, तो दोनों वस्तु के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो दोनों वस्तु के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं कि दो वस्तु A और B दो वस्तु है, तो A का द्रव्यमान m कहता है और उसका संवेग जो है कि p है। द्रव्यमान क्या है? A है और संवेग जो है कि p है। यदि दूसरा वस्तु B जिसका द्रव्यमान A का आधा तथा संवेग 2 गुना है, तो दोनों वस्तु के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? दोनों वस्तु के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो मान लेते हैं कि वस्तु A हो गया और इसका m हो गया, द्रव्यमान क्या हो गया? m हो गया और संवेग हो गया p हो गया। संवेग क्या हो गया? ये p हो गया। अब इसका E के A निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी A, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी A। तो क्या होता है फॉर्मूला कि p स्क्वायर बाई 2m, ये फार्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया? तो p स्क्वायर बाई 2m। यदि जो है कि हम लोग b का निकालते हैं, E के यहाँ जो है कि E के B दूसरे वस्तु का निकालते हैं, तो यदि दूसरे वस्तु का हम लोग निकालेंगे तो दूसरे वस्तु का जो द्रव्यमान है वह A का कितना है? A का आधा। तो यहाँ जो है कि E के B बराबर क्या हो जाएगा? तो p स्क्वायर बाई 2m है और p कितना कहता है? 2 गुना, तो ये हो गया 2 गुना, तो 2p का स्क्वायर हो गया और m क्या हो गया? आधा। m क्या कहता है? तो आधा, तो m बाई 2 हो गया। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 4p स्क्वायर गुने 2 बाई m लिख सकते हैं इस तरह से। तो E के B जो आ गया, मेरा क्या आ गया? तो E के B। अब यहाँ जो है कि हम लोग लिखेंगे कि दोनों वस्तु के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात में हम लोग क्या लिखेंगे कि E के A बाई E के B। यहाँ जो है कि E के A बाई E के ये B, तो E के A कितना है? तो p स्क्वायर बाई 2m है और E के B कितना आ गया? तो 4 4 दूनी 8 p स्क्वायर बाई कितना आ गया? तो यहाँ 2m आ गया, 2m आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद जो है तो p स्क्वायर बाई 2m और गुने 2m बाई क्या आ जाएगा? 8p स्क्वायर। तो 2m से 2m कैंसिल, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये दोनों का अनुपात E के A बाई E के B बराबर 1:8। क्या आ गया? 1:8। तो इस तरह से जो है कि जो है हम लोग न्यूमेरिकल को बना सकते हैं और जो है कि सिर्फ फार्मूला को ध्यान में रखना है। यदि फार्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो किसी भी तरह का जो है
कि क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी से जो क्वेश्चन होगा हम लोग क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सावधानी पूर्वक जो है कि बना सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 1/8 यानी 1:8 हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर से जो है कि हम लोग संपर्क करेंगे। और नंबर क्या था, तो 7549625357 इस नंबर से आप बोलेंगे, क्वेश्चन लिखकर भेज देंगे। पुनः जो है कि उसको दोबारा जो है कि बतलाया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पूछने में जो है कि किसी भी तरह की हिचकिचाहट, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। यदि वीडियो देखने के बाद भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन पूछने का प्रयास जरूर करेंगे। अब इसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 केजी के वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो 10 केजी के वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जो है कि ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो वस्तु का गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितना होगा। तो यह कहता है कि कोई वस्तु 10 केजी के वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 10 केजी, और 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड एंड नो डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली वन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि न ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या बता रहा है, ये ऊंचाई बता रहा है। तो ऊंचाई से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और गतिज ऊर्जा जितना इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही जो होगा इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो गतिज ऊर्जा ई के बराबर क्या हो गया, तो हाफ mv स्क्वायर हो गया। तो हाफ गुने m कितना है, तो ये 10 हो गया। और v कितना है, तो 5 और 5 का स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर बराबर ये काट देंगे तो 5 और 50 25 125 जूल आ गया। अब यदि जो है कि पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी से जो है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए ईपी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। तो इसमें जो है कि h का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले जो है कि h का वैल्यू जो है कि निकालेंगे। तो h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो h बराबर हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और नीचे से ऊपर जा रहा है तो -2gh, ये फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2gh। लेकिन जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक बिंदु पर आकर के वस्तु का वेग शून्य हो जाता है और शून्य होने के बाद वहां से वह लौटना शुरू कर देता है। तो यहाँ v स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ 0 बराबर u स्क्वायर -2gh आ गया। अब यहाँ जो है कि हम लोग u स्क्वायर, तो u कितना बता रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25
बराबर 2GH, ये आ गया। तो GH बराबर कितना हो जाएगा, तो 25/2। GH बराबर कितना हो गया, 25/2। तो यहाँ GH का वैल्यू कितना आ गया, 25/2, और M कितना है, 10। तो यहाँ 10 गुने 25/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 5, यानी 25 1,500 कितना आ गया, तो 125 जूल आ गया। तो दोनों तरह से हम लोग बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा, समान आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी से भी बनाएंगे तो उतना ही 125 जूल आ गया। फर्क क्या हो गया कि इसमें हमें H का वैल्यू निकालना होगा। काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे तो आसानी से जो है कि निकाल लेंगे, 12 mv², और M का वैल्यू, V का वैल्यू दिया हुआ है। दोनों में जो है कि हमें 125 जूल जो है कि हमें आंसर आया है। तो आंसर में किसी भी प्रकार की कोई अंतर नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है, और दिमाग लगा करके जो है सीखो, दिमाग से दिमाग लगाएंगे अपने आप जो है कि आप सीख जाएंगे। तो इस तरह से जो है कि हम लोग न्यूमेरिकल को बनाते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान न्यूमेरिकल वैल्यू फार्मूला, यदि क्वेश्चन पूछता है तो फार्मूला सेम रहता है, सिर्फ बदल क्या जाता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है। तो फार्मूला यदि हम लोग ध्यान में रखते हैं, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो किसी भी तरह से यदि क्वेश्चन को पूछा जाता है तो हम लोग आसानी से जो है कि उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर जो है कि दे सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल पूरब दिशा में, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल पूरब दिशा में, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल पूरब दिशा में लगाया जाता है, तो बल किस दिशा में लगा रहे हैं, पूरब दिशा में लगा रहे हैं। बल वस्तु पर किस दिशा में लगा रहे हैं, पूरब दिशा में लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु में पूरब उत्तर दिशा में, जिसके कारण वस्तु में पूरब उत्तर दिशा में, जिसके कारण वस्तु में पूरब उत्तर दिशा में 1 मीटर का विस्थापन होता है, 1 मीटर का विस्थापन होता है। तो ये विस्थापन कितना हो गया, 1 मीटर का जो है कि विस्थापन हो रहा है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा, तो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। कहता है किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। मान लेते हैं कि ये वस्तु है और हम लोग डायरेक्शन के बारे में पता होगा कि डायरेक्शन क्या होता है, तो नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो कहता है किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल पूरब दिशा में, तो ये पूरब दिशा में इधर हो गया तो बल कितना हो गया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन पूरब ईस्ट
वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। तो 10 न्यूटन का बल पूरब दिशा में लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु में पूरब उत्तर यानी विस्थापन किधर हो गया, तो ये पूरब उत्तर इस दिशा में हो रहा है। तो विस्थापन क्या हो गया, ये इस दिशा में, वस्तु कहाँ चला गया, इस दिशा में हुआ। तो ये कोण हम लोग जानते हैं कि ये कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो इसका मिड पॉइंट का कोण कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 45 डिग्री का कोण हो गया। कोण कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। तो 1 मीटर का विस्थापन कितना, 1 मीटर का विस्थापन होता है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य, तो W बराबर F.S कॉस थीटा। तो F का वैल्यू 10 न्यूटन हो गया, विस्थापन 1 मीटर, और कॉस थीटा, तो कॉस कितना हो जाएगा, तो कॉस 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, और ये cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान कितना, तो 1/√2 होता है। अब इसका जो है कि मान हम लोग निकालेंगे, तो 10√2 जूल, कितना मान हो गया, तो 10√2 या इसी को जो है, इसी को हम लोग 10√2 जो आया है, 10√2 जो आया है, तो 10 को 5 गुने 2 हम लोग लिख सकते हैं, और √2 आ गया, तो ये 5, और √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √2 गुने √2 भी लिख सकते हैं, और नीचे हो गया √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, ये 5√2। तो ये जो हो गया, ये जूल आंसर हो गया ये। तो क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा है, लेकिन यदि हम लोग बनाते हैं तो क्वेश्चन नियम समझ जाते हैं, तो नियम समझने के बाद जो है कि हमें बनाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, और इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं कि क्वेश्चन जो है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन ये टफ नहीं होता है, बल्कि हम लोग नहीं जानते हैं, और नहीं जानने के कारण हम लोग कहते हैं कि क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, सिर्फ बनाने का तरीका जो है कि हम लोग को नहीं मालूम रहता है, और नहीं मालूम रहने के कारण जो है कि हम लोग हमेशा असफल रहते हैं। इसलिए सीखो दिमाग से चैनल जो है कि आप प्रत्येक दिन जो है कि आप देखते रहें, बिल्कुल आप सीखेंगे, और आपका जो है कि किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में जो है कि आप क्वालिफाई जरूर होंगे। तो ये हम लोग फिजिक्स का क्लास देख रहे हैं। फिजिक्स का पहला टॉपिक वर्क पावर एनर्जी खत्म होने के बाद जो है कि पुनः एक टॉपिक जो है कि केमिस्ट्री से दूंगा, और एक टॉपिक केमिस्ट्री खत्म होने के बाद जो है कि पुनः एक टॉपिक जो है कि बायोलॉजी से दूंगा, और इस तरह से जो है कि तीनों बैलेंस में चलता रहेगा। तो पहले जो है कि हम लोग एक टॉपिक फिजिक्स का खत्म कर लेते हैं, फिर जो है कि हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो हम उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है कि अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है यहाँ वही बात को पुनः रिपीट करते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को, जितने भी हम लोग एग्जाम देंगे फार्मूला सेम रहता है, सिर्फ जो है कि न्यूमेरिकल वैल्यू को बदल दिया जाता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू बदल करके जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन या कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कि चेंज होता है। इसलिए जो है कि फार्मूला को ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक जो है कि दिमाग में उसको उतार लें, और जो है कि जब दिमाग में उतार लेंगे तो बनाने में जो है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि प्रत्येक दिन हम लोग एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ही सीखते हैं, तो महीना में जो है कि 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हो जाता है, और इस तरह से जो है
कि साल में जो है कि बहुत सारा हम लोग के पास क्वेश्चन का भंडार हो जाता है। तो प्रत्येक दिन का यदि हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोगों के पास जो है कि क्वेश्चन के आंसर का भंडार हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कोई वस्तु नत समतल पर, कोई वस्तु कहता है कोई वस्तु नत समतल पर, नत समतल जिसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। नत समतल क्या होता है? तो ये इंक्लाइंड प्लेन होता है, इंक्लाइंड प्लेन, इसको नत समतल कहते हैं। जैसे देखे होंगे कि ट्रक ऊंचा रहता है और उस पे जो है कि वस्तु को चढ़ाया जाता है, तो इस तरह से जो है कि लगाया जाता है, उसी को जो है कि हम लोग नत समतल और अपने भाषा में ढुलकाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढुलकाव, ढुलकने वाला, ढुलकाव बोलते हैं ये। तो अपने भाषा में ढुलकाव बोलते हैं और किताबी भाषा में जो है इसको हम लोग नत समतल बोलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि कोई वस्तु नत समतल पर लुढ़क रहा है तो वस्तु में काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी दोनों, जब कोई वस्तु लुढ़कता है, नत समतल पर लुढ़कता है, मान लिया जाए कि ये वस्तु जो है कि लुढ़क रहा है, तो जब लुढ़केगा तो वस्तु में कौन सा ऊर्जा होगा? जब कोई वस्तु नत समतल, नत समतल पर लुढ़कता है, लुढ़कता है, नत समतल पर लुढ़कता है, तो वस्तु में कौन सी, वस्तु में कौन सी ऊर्जा, वस्तु में कौन सी ऊर्जा होगा? तो यहां ध्यान देंगे कि नत समतल क्या है? ये ऊंचा है, ये ऊंचा है। तो ऊंचा होने के कारण जो है कि इसमें स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। और दूसरा ये लुढ़क रहा है, ये जो है कि लुढ़क रहा है, तो लुढ़कने का कारण क्या हो गया? गति हो गया। और गति के कारण कौन सी ऊर्जा होगा? तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है कि दोनों होगा। जब कोई वस्तु नत समतल पर लुढ़क रहा है तो लुढ़कने के कारण उसमें गति आया और गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा आ गया। और ये नत समतल ऊंचा है तो ऊंचा के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा हुआ और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा इसमें दोनों। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा भी होगा और प्लस जो है कि इसमें गतिज ऊर्जा भी होगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। अब जो है किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है कि बदल दिया जाता है। मान लेते हैं कि 10 केजी, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है कि 10 केजी है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है कि 10 केजी है और उस वस्तु को नत समतल पर ऊपर की ओर खींचा जाता है। ये जो है कि ऊपर की ओर खींचा जाता है। ये वस्तु जो है, यहाँ ये वस्तु है और ये एंगल मान लेते हैं कि 30 डिग्री है और ये जो है कि मान लेते हैं कि 2 मीटर है। तो ये 2 मीटर, किसी वस्तु को, कोई वस्तु नत समतल पर लुढ़क रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने से जो है कि क्वेश्चन बदल जाता है। तो यहाँ जो है कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 केजी है, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 केजी है, 10 केजी है, इस वस्तु को नत समतल पर ऊपर की ओर, नत समतल पर ऊपर की ओर, ऊपर की
ओर 2 मीटर खींचा जाता है, 2 मीटर खींचा जाता है, खींचा जाता है, 2 मीटर खींचा जाता है। नत समतल का झुकाव कोण, नत समतल, समतल का झुकाव कोण, झुकाव कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो भार के कारण किया गया कार्य क्या होगा? तो भार के कारण, भार के कारण, कारण किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा, क्या होगा? तो क्वेश्चन कहता है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है? वस्तु का द्रव्यमान जो है कि 10 केजी, ये वस्तु है और इसका द्रव्यमान जो हुआ कि 10 केजी हुआ। वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। इस वस्तु को नत समतल पर ऊपर की ओर, नत समतल पर ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है और इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, झुकाव कोण, इंक्लाइनेशन एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंक्लाइनेशन एंगल बोलते हैं। तो यहां मान लेते हैं कि ये 2 मीटर का दूरी तय करके ये वस्तु जो है कि यहां पर आ गया। तो भार के कारण क्या कहता है कि भार के कारण किया गया कार्य या गुरुत्व बल के कारण, या गुरुत्व बल के कारण, बल के कारण किया गया कार्य। दोनों का सेंस जो है कि एक ही है, भार के कारण किया गया कार्य या गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य क्या होगा? तो ये 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री जो कल भी बताए थे, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला? तो W बराबर F डॉट S cos थीटा होता है। तो यहाँ F क्या हो जाएगा? तो mg डॉट S cos, और ये कोण कितना हो गया? तो ये हो गया 60 डिग्री। तो m कितना हो गया? तो 10 केजी। g का वैल्यू 9.8 दिया हुआ रहेगा तो 9.8 लेंगे। यदि 10 दिया हुआ है तो हम लोग 10 लेंगे। तो ये हो गया 10 हो गया और गुने cos mg हो गया और s विस्थापन कितना हो गया? तो ये 2 मीटर हो गया और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 10 दहाई 100। अब यहां ध्यान देना है कि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया कि गुरुत्व के विपरीत दिशा में। तो जब ये गुरुत्व के विपरीत दिशा में जाता है तो g का मान क्या हो जाएगा? यहाँ g का मान माइनस में लेते हैं। जब वस्तु ऊपर से नीचे आता है तो g पॉजिटिव, जब नीचे से ऊपर जाता है तो g क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ g का मान माइनस हो जाएगा, इसलिए जो है कि -100 जूल। इस तरह से जो है कि हम लोग आंसर को ध्यान पूर्वक देखेंगे। +100 जूल भी दिया हुआ रहेगा तो +100 जूल पर कभी भी टिक नहीं करेंगे, क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। यदि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आता तब +100 जूल होता। बात समझ में आ गया कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आता तो +100 जूल। तो वस्तु यहाँ नीचे से ऊपर खींचा जा रहा है, तो नीचे से ऊपर खींचने का मतलब क्या हो गया कि ये गुरुत्व के विपरीत दिशा में यह कार्य कर रहा है, और गुरुत्व के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है तो g का वैल्यू जो है कि -10 या -9.8 लेंगे और इस तरह से इसका वैल्यू कितना आ गया? तो 100 जूल आ गया।
तो आज जो है कितना क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पुनः जो है इससे संबंधित और भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और इतना क्वेश्चन देखेंगे कि आपसे किसी भी प्रकार से वर्क पावर एनर्जी से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे। सिर्फ यही है कि आप ध्यानपूर्वक सीखो दिमाग से चैनल को देखते रहें और यदि कुछ सीखते हैं या लगता है कि हम इस चैनल से कुछ सीखेंगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करें। ओके, बाय, जय हिंद।